कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान ही से खत्म कर देना चाहिए, तो उससे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, डंके की चोट पे बहुत जिम्मेवारी से कर रहा हूँ मैं, कि सनातन धर्म को वाकई में खत्म कर देना चाहिए। एक कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। दलित शोषित वंचितों को मुख्यधारा में नहीं आने दिए। क्या था, सामंतवादियों के मुख्यधारा में लाने की पहल हुई थी, लेकिन वहां नहीं लाने दिए। आप तो स्टालिन का अब राजनीतिक पार्टियां हैं, कमी तो खोजेंगी ना। नहीं, शिलान्यास में कौन गया? अब बाल की खाल निकालने लगे। उद्घाटन में कौन गया? अब बाल की खाल निकालने लगे। उद्घाटन हम राष्ट्रपति बना दिए, आपको प्रधानमंत्री बना दिए, उसके बाद आप कहिएगा कि सुनेंगे नहीं। आप सुन तो रहे हैं आपकी कहाँ? अच्छा, पढ़े कहाँ कि सनातन धर्म कहीं ऊंच नीचे? देखिए, आप फिर सवाल ज्यादा कर रहे हैं, करके हमको वहाँ पे नहीं, आपके सवालों को देखिए, हमारे व्यूअर्स को ये चाह रहे हैं। हम कमजोर नहीं है। नहीं। आज कोई है भारतीय जनता पार्टी में नेता? गिरिराज सिंह इतना माला घुमा घुमा के बोलते हैं, उनको कहिए किसी दलित का जूठा फल खाने के लिए खा सकते हैं, उल्टी कर देंगे। जी नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है जनता साइरन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ललित नारायण सिंह। अभी जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के एक बेटे ने ऐसा सनातन धर्म पे कमेंट किया, कहा कि सनातन धर्म कोड़ के समान है, हैजा है, डेंगू है, मलेरिया और खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन जी उनका नाम है। तो उस मसले पे हमारे साथ बात करने के लिए भी राजकुमार पासवान जी हैं, पूर्व लोजपा नेता भी हैं, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता भी, इंजीनियर भी, पढ़े लिखे हैं और लोकसभा का चुनाव भी हाजीपुर से लड़ चुके हैं। क्या राजकुमार जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, मजे में है। क्या स्टालिन के जो पुत्र जो है उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उदयनिधि स्टालिन जो कहा है वो स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है, बिल्कुल। क्योंकि अगर 5000 ईसा पूर्व की बात को देखें और अभी भी जो 21वीं शताब्दी, भारत 21वीं शताब्दी में जी रही है, अगर इस बिंदु पे भी हम लोग बहस करें, डिबेट करें, तो आज भी देखिए क्षेत्रों में गरीबी कितनी है, भुखमरी कितनी है और अनटचेबिलिटी है। बात करेंगे मुद्दे पे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए भाई? बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सनातन से दिक्कत क्यों है ये बताइए। देखिए, दिक्कत सनातन में आपको फॉल्ट क्या लगता है? क्या उसकी मतलब कमजोरी आपको लगती है, कमी क्या लगती है? देखिए, आपके सवाल हो गए, जवाब मैं दे लूं। देखिए, सनातन धर्म वो धर्म है जो बनाया गया था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, सबको एक साथ लेके चलने की। लेकिन वर्ण व्यवस्था फिक्स की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोग तो तीनों ऊपर का मजा मारा। नीचे के लोग अभी तक 21वीं शताब्दी 5000 वर्ष पूर्व से लेकर के अभी तक देश निर्माण में लगे हुए हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और उन्हीं के ताकत पे आज देश टिका हुआ है। लेकिन जो नीचे शूद्र की बात कर रहा हूँ, सच्चाई है, लेकिन उनको एक समय समय का आप यूज का समय, साधन का, परिसाधन का चीज को समझा है। जैसे दलित शोषित वंचितों को मुख्यधारा में नहीं आने दिए। क्या था, सामंतवादियों के मुख्यधारा में लाने की पहल हुई थी, लेकिन वहां नहीं लाने दिए। आप तो स्टालिन का जो बेटा पुत्र ने कहा, उदयनिधि स्टालिन ने, कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान ही से खत्म कर देना चाहिए, तो उससे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, डंके की चोट पे बहुत जिम्मेवारी से कर रहा हूं मैं, कि सनातन धर्म को वाकई में खत्म कर देना चाहिए। एक कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। क्योंकि एक खास पार्टी, एक खास ये जाति के लोग ये कहते हैं, अगर राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान देश राष्ट्र हित में काम करे, समाज सेवा करे, तो उसे आतंकवादी बताया जाता है, उसे नस्लाइट बताया जाता है और कहता है कि पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। कौन कहा आपको? साहब, मीडिया में चलता है, आप ही लोग चलाते हैं। बता दीजिए, एक भी उदाहरण आप बता दीजिए। दीजिए मीडिया में कोई भी सनातन धर्म के लोगों को उंगली उठी हो। सुनिए, गोदी मीडिया में बहुत कुछ सुनने अच्छा, सबसे पहले राजकुमार जी आप बोल लिए, अब मैं कुछ और प्रश्न पूछूं आपसे। हाँ, पूछिए। ये बताइए, सनातन के मतलब समझते क्या है? सनातन का मतलब क्या होता है ये बताइए। देखिए, हम इतना ही समझते हैं, सनातन को अगर पढ़ा जाए तो जिस रूप में अभी पेश किया जा रहा है वो सनातन नहीं है। सनातन क्या पेश किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? सुनिए, सनातन धर्म में सभी को साथ लेके चलने की बात है, सभी को बराबर नजर से देखने की बात है, सभी को मुख्य धारा में जोड़ने की बात है। लेकिन आप यहाँ पे क्या क्या बात करते हैं? वही तो जोड़ा गया। अच्छा, ये बताइए, अगर जोड़ा गया होता, आज सुनिए, आज मैं सनातन के ताकत को नहीं बोल रहा हूं। आप दलित और फॉरवर्ड की बात करते हैं। आज हमारे सनातन धर्म ने आपको
हरिका भजे सो हरिका होए, जात पात पूछे न। संत रविदास की एक चमार जाति से आते थे, उनको संत की दर्जा यही सनातन धर्म ने दिया। अगर दलित आप बात करते हैं, संत सुने, कहाँ अपना जान बचाने के लिए ये डायलॉग बोला था। कोई जान बचाने के लिए नहीं कहा गया है। अगर नहीं बोलते महावीर ना, मंदिर के पुजारी जो चमार जाति से आते हैं उनको पूजा करने के लिए दिया गया। राष्ट्रपति आज रामनाथ कोविंद थे, दलित जाति से आते थे। कहाँ कोई दिक्कत है भाई? लेकिन आप लोग रामनाथ कोविंद और ये अभी जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी साहब, कौन लोग गए ईटा शिलान्यास में, मतलब नींव रखने के लिए? उस समय कौन लोग गए? अब राजनीतिक पार्टियां हैं, कभी तो खोजेंगे ना। नहीं, शिलान्यास में कौन गया? अब बाल की खाल निकालने लगे। उद्घाटन में कौन गया? अब बाल की खाल निकालने लगे। उद्घाटन हम राष्ट्रपति बना दिए, आपको प्रधानमंत्री बना दिए, उसके बाद सुनेंगे नहीं आप? सुन तो रहे हैं, आपकी बात को सुन ही रहे हैं ना। जनता को सुनाइए, जनता भी सुन रही है। लॉजिक मेरा क्या है? अगर मैं गलत हूँ, आप सिंबॉलिक चेहरा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएंगे, राष्ट्रपति बना रहे हैं, राज्यपाल बना रहे हैं, उसको सिर्फ एक कठपुतली की तरह, मुखौटा की तरह आप पेश कर रहे हैं। फीता अगर मुरमुर काट देती तो क्या सदन और सुनिए सदन छुआ जाता? राम मंदिर, जब भगवान राम सेबड़ी का जूठा फल खा सकता था, वही सनातन धर्म ही है। सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं है। सेबड़ी का जूठा फल जब भगवान राम खा सकते थे, तो क्या ये मुर्मू महोदया राम का मंदिर का फीता नहीं काट सकती थी? तो आज कोई है भारतीय जनता पार्टी में नेता? गिरिराज सिंह इतना माला घुमा घुमा के बोलते हैं, उनको कहिए किसी दलित का जूठा फल खाने के लिए, खा सकते हैं, उल्टी कर देंगे। समझ गए? दलित का फल नहीं खा सकते हैं। तो अब एक चीज और हमसे पूछते हैं, मायावती को दलित मानते हैं, आप रामविलास पासवान को दलित मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो दलित थे, दलित थे, हैं कि नहीं दलित? अभी दलित हैं कि नहीं? सुन लीजिए, दलित थे वो। जो परिवारवाद, जो सामंतवादी को दलित मानते हैं ना, जो परिवारवाद असामंती हो जाए, सामंती विचारधारा का हो जाए, सामंतवाद में, समाजवाद से सामंतवाद में संलिप्त हो जाए, वो कभी भी दलित नहीं हो सकता। तो क्या मानते हैं? उनकी संघर्ष को, रामविलास जी के संघर्ष को सलाम करता हूँ। बहन मायावती को काशीराम जी का जो गिफ्ट मिला, उसको बढ़िया से चला नहीं पाई, उसे भी मैं सलाम करता हूँ। लेकिन जो दलित शोषित वंचितों का काम होना चाहिए, उनको ऊपर लाने की बात होनी चाहिए, वो नहीं कर सके, विफल रहे। और बाबा साहब आम्बेडकर का नाम तो सुना है आपने? बिल्कुल। कितने विषयों का ज्ञानी थे, कितने सारी डिग्रियां थी, फिर भी उन्होंने सनातन धर्म को गले नहीं लगाया, वो बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? बौद्ध को आप सनातन से बाहर समझते हैं? बिल्कुल बाहर है। कैसे बाहर है? सिद्ध कर दीजिएगा आपके। वहाँ पे वही लोग हैं। कौन लोग? बौद्ध धर्म में जो सनातन बौद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है, अंतिम अवतार थे वो सनातन धर्म से ही थे। सुनिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को बाल का खाल निकालने के आया था, और आप जो जात पात पैदा कर रहे हैं, सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। चलिए, सनातन धर्म कहाँ कहता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है सनातन में? भाई कहाँ? अच्छा, पढ़े कहाँ कि सनातन धर्म में कहीं ऊंच नीचे? देखिए, आप फिर सवाल ज्यादा कर रहे हैं, करके हमको वहाँ पे नहीं, आपके सवालों को हमारे व्यूअर्स को ये चाह रहे हैं, हम कमजोर नहीं है। नहीं, जिस विषय पे हम इंजीनियर है, एक प्लस हम बताते हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और अभी जो विषय था हम लोग का, विषय पे हमारे दर्शकों को भी वही ला रहा हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का रचयिता मानते हैं ना? ठीक है, वो मेंबर थे, ये संविधान बहुत सारी कमेटी में थे, वो सब लोग मिल करके स्टालिन ही। तो अगर संविधान को बदलने की बात होती है, उसे खत्म करने की बात होती है, आरक्षण को खत्म करने की बात होती है, तो ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं? कौन सी बात करते हैं? अलग विषय हो गया। कैसे विषय? उसी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म संविधान अलग हो गया। अभी आप जोड़ रहे थे, नहीं, सनातन धर्म अलग हो गया। मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैं दूसरे चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था, एक पत्रकार भाई जोड़ रहे थे सनातन धर्म से संविधान को। तो जब संविधान बदला जा रहा है तो कहते हैं संविधान, ये सनातन धर्म है कहाँ? यानी कि पूर्ण रूप से संविधान को सनातनी बनाना चाहिए। सनातन के हिसाब से भी है आपका। अभी जो आईपीसी का जो धारा है वो सनातन धर्म बनाया, कि अभी आईपीसी का बाबा साहब ही बना के गए, उसी को सब लोग मानता है। भारत का और देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता, यह बात मानते हैं ना? बिल्कुल। तो धर्म अपनी अपनी जगह। धर्म क्या है और धर्म अलग है। धर्म क्या है? देवी पूजन, मजहब पूजन, पत्थर पूजन, एक व्यक्ति विशेष पूजन, वो नहीं चलता है। व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है। और जो ओरिजिनल सनातन है, उन सनातन में फिर मैं कह रहा हूँ, सभी को बराबरी का होना चाहिए, मुख्य धारा में आए,
गरीब शोषित वंचितों के साथ, दलितों के साथ में मुझे जोड़ लगा के जबरदस्ती करना पड़ता है कि मैं भी हिंदू हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अपने आप को भैया कि मैं दलित हूं, शूद्र हूं, क्योंकि मुझे उससे बाहर नहीं ये देखा पहले व्यक्ति आप मिले हैं कि आपको बोलना पड़ता है दलित हो कि मैं हिंदू हूँ। ताकत लगा के बोलना पड़ता अच्छा ये है। बताइए, हम फॉरवर्ड हैं, आप फॉरवर्ड हैं अगर, या कोई ब्राह्मण है देख नहीं मरता रहे। है अगर मरता है तो उसको बिना डोम आग दिए हुए क्या मुक्ति मिल जाएगा उसको? सुनिए, फिर भी इस चीज को जानते हुए वहाँ जाके पूजा होता सुनिए, है, उसको सुनिए। पैसा दिया जाता है और वो जब तक नहीं चाहेगा अब आए सही जगह, अब आए सही जगह। वो जो सनातन जैसे ब्राह्मण को दिया जाता है, उस प्रकार उसका है। जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं ना, वो सनातन धर्म उस युग का है, लेकिन सब जानते हुए भी इतने सारे भेदभाव क्रिएट कर रखे, उसको पहले खत्म कीजिए, तभी सनातन बचेगा। नहीं तो इस सनातन को, जो सनातन की आईना दिखाई जा रही है, समझे, बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे लोग, तो ये सनातन धर्म एक कैंसर से भी बड़ा बीमारी है, इसको खत्म कर देना चाहिए। देखिए पौराणिक काल में भी सनातन पे कई लोग उंगली उठाते थे, तो जैसा कि एक रविदास, संत रविदास की संज्ञा उनको दी गई, जाति के चमार थे और कहा जाता है जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो समय समय पे सनातन धर्म पे उंगली उठती रही है, लेकिन सत्य सनातन धर्म, जो धर्म से सना, सत्य से सना हो, सनातन, मुझे जहाँ तक जानकारी उसी को कहते हैं। तो खैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, अलग अलग टीका टिप्पणी तो चलती रहती है।